दो घड़ों की कहानी जिसमें जल रखा जाता है और दोनों की जल में काफ़ी ज़्यादा अंतर पाया जाता है कुछ दिनों के बाद। तो यह अंतर कैसे होता है यह आपके जीवन को भी दर्शाता है और आप इस कहानी को पूरा सुने ताकि आप आगे चलकर कभी भी किसी को कुछ बोलने से पहले 1000 बार सोचें कि हमें कितना अच्छा बोलना है और कितना बुरा बोलना है। यह कहानी आपको यह ज़रूर सिखाएगी। तो चलिए, स्वागत है इस नई कहानी के साथ। और यह कहानी है दो घड़ों की जिसमें स्वच्छ जल रखा जाता है और वैज्ञानिक तरीके से जांच करने के लिए कि हमारे बातों का असर, हमारे शब्दों का असर इन जल पर, इन घड़ों पर क्या होता है। चलो देखते हैं। तभी घड़े में जल रखने के बाद दोनों घड़ों को समान रूप से समान समय दिया जाता है, परंतु शब्द बिल्कुल विपरीत होते हैं। एक घड़े को सारी अच्छी बातें बताई जाती है और एक घड़े को सारी बुरी बातें बताई जाती है। एक घड़ा को कहा जाता है तुम शुद्ध हो, एक घड़े को कहा जाता है तुम्हारे अंदर का जो जल है वो अशुद्ध है। एक को कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर की जल में इतनी शक्ति है कि सबको पवित्र कर देता है और निरोग बना देता है। और दूसरे को कहा जाता है कि तुम जहाँ भी जाते हो उस जगह को अपवित्र कर देते हो और सब रोगग्रस्त हो जाते हैं। मीन्स एक घड़े को अच्छी बातें, एक घड़े को बुरी बातें। और कुछ दिनों के बाद देखा जाता है कि दोनों के जल के गुण में बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसी बातें थी वैसा गुण था। इसलिए हम कहते हैं कि किसी के बारे में अपना राय देने से पहले 1000 बार सोचें, क्या पता उसके जीवन पर कितना असर हो। इसीलिए बुरा बोलने से बचें। क्या पता आपके बुरे शब्दों का घाव किसी इंसान पर इतना गहरा पड़ जाए कि वह इंसान अपने आप को किसी लायक न समझे और जो एक मूल्यवान प्राण था, जो जीवन में और समाज में कुछ दे सकता था, वह करने से चूक जाता है क्योंकि वह अपने आप को संदेह के रूप में देखने लगता है और कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं पा सकता। जब अच्छा नहीं कर सकेगा खुद के लिए तो दूसरों के लिए क्या ही अच्छा कर सकेगा। इसलिए कहा जाता है जब आप बोले तो सोच कर बोले, बोले तो तोल कर बोले, ताकि दूसरे के जीवन में कुछ अच्छा प्रभाव ना डाल सके तो कम से कम बुरा प्रभाव ना डालें। किसी को आप मोटिवेट कर सकते हैं तो मोटिवेट करिए, परंतु किसी इंसान को हर वक्त यह मत कहते रहिए कि आप ये नहीं कर सकते, आपसे वो नहीं होगा। क्योंकि हमारा जीवन भी एक घड़े के समान है और इसमें जो जल है वो हमारी आत्मा है और हमारा शरीर, हमारी आत्मा का कॉम्बिनेशन एक जीवन है और उस जीवन पर जितना बात का गहरा असर होता है ये हम सब वाकिफ़ है। इसलिए किसी को भी कुछ बोलने से पहले सोच लें कि आप यदि उसकी बुराइयां बता भी रहे हैं तो किस कदर बताना है। इसलिए आप अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को सरल बनाइए, आसान बनाइए और भगवान की भक्ति में लीन रहिए, जिससे कि आप पवित्र रहते रहें और आप किसी के बारे में बुरा ना बोलें। और यह मुमकिन तभी है जब आप भगवान की भक्ति में लीन रहें।